हाँ गुरुजी, स्टार्ट। ओम ओम शांति शांति शांति। आमे आज पढ़िबा छोटिया बालक नरेन तुलसी दी पत्ररू बासिला भलिया छोट दिनरू तांकर महक बासी चालू थाए। सुगंधर बास्ना चारिपटे चहटू थाए। छोटिया बालक जेतेबेले घरे थांती झरका पटे जड़े भिकारी मागिथिबार देखिले। नूतन गोटे साल को मध्य से देइथिले। तांको माँ पचारिबारु से सत कथा कहते भिकारी आवश्यक अच्छी तेणुक देइछंती। ए प्रकार कहते पर उपकार पे सदा सर्वदा सी तांकर निजर बाल्य अवस्थारू ही बाल्य अवस्थारू तांकर से महकटिक जना पड़ू थाए। छोटिया बालक नरेन गोटे दिन ध्यान रे थांती। एई समय तांको सांग माने आसिले तांको देखिले चल जिबा खेलिबा। एई समय कहबा बेले गोटे नाग सर्प तांकर सम्मुख रे फणा टेकी खेलुची। एइटा देखि तांका सांगने पळेई गले, किंतु साप साप कहिबार मध्य क्षणिक मात्र विचलित न होई नरेन तांकर तपस्या रे तांकर ध्यान रे से मग्न। एई प्रकार अनेक उदाहरण तांका जीवन रे घटिछि। आओ जदि देखिबा तो सेई नरेन रो विवेकानंद हवा ये बहुत बड़ भारत वर्षर पई गोटे गौरवर विषय। आम समस्त पई गौरवर विषय। गोटे युव सुलभ नेतृत्व नेउथुआ भारत वर्षर गोटे सन्यास सारा विश्व को देखै देले। भारत वर्षर ज्ञान ज्ञान गारिमा एवं आध्यात्मिक सभ्यता संस्कृति हिंदुत्व विचार सनातन विचार सनातन संस्कृति भारतीय संस्कृति तार महान गुणर परिचय देछंती। विदेश को जाइकरी चिकागो धर्म सम्मेलन भी जाइकरी अन्यत्र जाइकरी ए प्रकार गोटे महान विभूतिंकर विषय आमे जानिबा, जहा कि लेखक शरत कुमार महांती लेखि जाइछंती। शरत कुमार महांती जो लेखिछंती आमे तांकर उपरे जानिबा। ए जो छोटिया देख छोट दिनर नरेन बड़ होकर विवेकानंद केमिति हेचंती ता उपरे। तो लेखक शरत कुमार महांती विज्ञान दर्शन समाज साहित्य संस्कृति आध्यात्मिकता संबंध रे प्रबंध रचना करी ओडिया प्रबंध साहित्य को वृद्धिमंत करिसंती। कटक जिलार टांगी निकटवर्ती जरीपड़ा ग्राम रे तांकर जन्म होइतिला। पदार्पण करथिले सेठी महान विभूतिंकर आगमन होइतिला। लेखकंकर अध्यापन थिला तांकर वृत्ति। प्रवृत्ति रे सेथिले जणे मननशील प्राबंधिक। तांकर लिखित विज्ञान विषयक प्रबंध संकलन रूपे विज्ञान दृष्टि आकाश आह्वान आटम रु क्वांटम विज्ञान दिगंत एकविंश शताब्दी नष्ट परिवेश प्रवृत्ति पुस्तक स्मरणीय। साहित्य संस्कृति दर्शन और जीवनी आधारित पुस्तक गुड़िक मध्य तांकर रचित सक्रेटिस और प्लूटो अस्तित्ववाद मर्म कथा ग्रीक जातिर जीवन गाथा ज्यापल सार्थ छत्रपति विवेकानंद गांधी मनीष गांधी परिवार बुद्धम शरणम गच्छामि संस्कृति अपसंस्कृति वेदांकर मान सॉरी बोधांकर दादागिरी और अन्यान्य प्रबंध एणु तेणु किछि आधुनिकतार रूपरेख विवर्तनशील मनीषर रूपरेख प्रवृत्ति उल्लेखयोग्य। यह हूँ तांकर लिखित विभिन्न प्रकार पुस्तक विभिन्न प्रकार विषय वस्तु। ये कौन कर नरेन विवेकानंद प्रबंधटी लेखक छत्रपति विवेकानंद पुस्तक जो अच्छी से पुस्तकर किसी अंश विशेष। एथिरे भारत वर्षर जड़े प्रख्यात सन्यासी भारत वर्ष जड़े प्रख्यात सन्यासी युव सन्यासी तथा संत विवेकानंद जीवनी किछि उपादेय दिग अत्यंत हृदयस्पर्शी और तथा सहज बोध्य भाषा रे स्थान पाई समस्त ग्रहण कला भाया भाषा रे स्थान पाई। और सी बुद्धम शरणम गच्छामि मार्ग रे ये मध्य अहिंसार मार्ग रे थिले। अहिंसार मार्ग
एभलिया बुद्धंकर विषय मध्य से पुस्तक लिखिछन्ति ये होचन्ति बुद्ध देव अश्वत्थ वृक्ष तले जेमिति से मध्य समाधिस्थ हो जाइछन्ति ए प्रकार भारतवर्षर उदाहरण भारतवर्षर सन्यासींकर महिमार पटांतर नहीं श्री रामकृष्ण होचन्ति स्वामी विवेकानंदंकर तांकर गुरु और से गुरु जेतेबेले श्री गुरुदेव तांकर पृथ्वी विदाय नवा बेलकु नरेन 22 वर्ष संसार अनभिज्ञ युवक गोटे 22 वर्षर संसार गोटे अनभिज्ञ संसार पर किसी जना न थाए वर्षक पूर्व तांकर पिता विश्वनाथ दत्त यधाम त्याग करिथांती सी तांकर बापा मरी जाइथिले विश्वनाथ दत्त दुई पिता को हराई संसार रे चलिबा और संसार को चलाइबा उभय विषय नरेन को एकुटिया हो गले माने गोटे निजर जे जन्मदाता निजर बापा विश्वनाथ दत्त एपटे आउ थरे आध्यात्मिक मानव भाव रे गढ़ी तोली गुरु बापा होचंती श्री रामकृष्ण परमहंस तो यही भली दुई बापांकर देहांत हो गला एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती सत एकुटिया किंतु हो गले दुर्बल नुहंती तांकर विचार जगत रे सब महान कर्म एकुटिया मनीष द्वारा संपन्न होती कौन सी भी काम देख गोटे मनीष ही सब किसी काम देखे दी कौन सी जगह गोटे मनीष ओनली वन पर्सन सारा संसार परिवर्तन होती आ दृढ़ मना वीर पुरुष नरेन को श्री रामकृष्ण तांकर जीवन कर्म और लक्ष्य भल भाव देखाई देथिले कौन लक्ष्य भावा दरकार कौन काम करवा दरकार ये रामकृष्ण परमहंस तांकर गुरु माने विवेकानंद शिष्य को जणे देथिले अर्थात विवेकानंद को गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस सब ज्ञात करे देथिले कहिबार बाहुल्य कहिबार कथा एटा जे नरेन को से ही भाबी माने से प्रकार भाबरे भाबी चिंती के गठन करथिले गढ़ी थिले तांको तैयारी करथिले नरेन रो विवेकानंद को जन्म देवा पई दक्षिणेश्वर होइथिला एंतुड़ी शाल जन्म हला परे छुआ जिमिति एंतुड़ी शाल रहिबा पई पड़ी थाए सेठी तद्रुप एठी कोन होइछि ए एंतुड़ी शाल रे स्वयं रामकृष्ण होइथिले धात्री होइछन्ति धाइमा होइछन्ति निज लालन पालन करछन्ति रामकृष्ण अर्थात से भलिया प्रयत्न हेकि तैयारी करछन्ति रामकृष्ण परमहंस जन्म नेवा परे जगत विवेकानंद को चिन्हिछि किंतु गोटे विवेकानंद जन्म प्रक्रिया एपरी जटिल सूक्ष्म और रहस्यमय जे ताको बुझिबार आशा रखिबो दृष्टता मात्र ताको बुझिबार कष्ट श्री रामकृष्ण सहित नरेनकर 5-6 वर्षर निबिड़ संपर्क और से काल मध्य द्रुत भाव में घटी जाइए अनेक कथा तो ये हेले से परम पुरुष रामकृष्ण परमहंस माने श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद गुरु एटा गोटे बापा तांकर तापरे एटे हेले विश्वनाथ दत्त विवेकानंद निजर पिता अर्थात दुई पिता देहांत होते से भितर गढ़िया केमिति भाव द्रुत भाव घटी जाइए कौन परिवर्तन सूक्ष्म घटना प्रवाह नरेन्द्र विवेकानंद पर्यंत पथटी को झापसा भाव देखी हुए यह ठारू अधिक किसी आशा करने वृथा रामकृष्ण नरेन को क्यों निर्दिष्ट बाटरे मुहाई देथिले कौ दिगरे से तांको मुहाई देथिले एटा जानी हेबो नै तो इठी तार सूचना केतेटी विशिष्ट घटना जना पड़े धरा पड़े निर्विकल्प समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू एठी नरेनकर व्याकुलता ठाकुर को जना थाए माने से दिव्यत्व पाया केमती व्याकुल होतांती सेटा श्री रामकृष्ण परमहंस जानिछंती नरेन मध्य जानिथांती बिना गुरु कृपारे यह लाभ होई पारे ना श्री रामकृष्णकर यहधाम त्याग करिवार दिन पाखई जेतेले आसु थाए दिने संध्या बेले नरेनकर बहु आकांक्षित परम शुभ मुहूर्त उपस्थित हैला ज्ञान शून्य होई नरेन समाधि रे बुड़ी गले ज्ञान शून्य होकि समाधि रे बुड़ी जाइछंती राति 9टा बेलको समाधि भंग हैला समाधि भांगिला राति 9टा रे नरेनकर अंतर अपूर्व दिव्य आनंद रे परिपूर्ण थाए सेते बेले ठाकुर तांको पाखकू आसी कहिले ताहेले माँ तोते सब देखाई देले माने माँ दक्षिण काली तोते सब किछि कहि देले तेबे वर्तमान ठारू ए सब जो अच्छी ताला बंद हला माने ये सब तोर ताला बंद हला ओ चाबी मो पाखर रहिला जेते बेले सब कार्य शेष हबो सेते बेले एहा पुणी कौन हबो एहा सेते बेले तू पाइबू अर्थात सेते बेले विवेकानंद ध्यान राति पर्यंत रहिले ये सब देखिकरी
परमहंस जाणीगले माँ काली साक्षात हो गला। काली माँ दक्षिण कालेश्वर काली माता दक्षिण काली से सब किसी कहले आटा जना पड़ जाइए। तेणु कहले मुझे तोर ताला बंद करदे जिते दरकार पड़े मुझे पुणी ये चाबिटा फेरे देवी अर्थात तोर जहाँ भी चिंता कर जहाँ भी भावना अच्छी बंद कर समय क्रमे मुझे पुणी कहबी। श्रीरामकृष्ण एपरी कहबार पृष्ठभूमि रही। उल्लेखित घटनार किछि दिन पूर्व से कौन चाहती बोली ठाकुर नरेन को पचारि विवेकानंद को पचारि मैं नरेन को पचारि विवेकानंद हो नथिले सेतेबेले नरेन को पचारि उत्तर रे नरेंद्रनाथ कहले मोर इच्छा हुए सुखदेव परि एकाधिक क्रमे 5-6 दिन समाधि लीन हो रही परे टिकिए तलक आसी देह रक्षा किसी खाद्य ग्रहण करी पुणी समाधि बुड़ी जीवे। ए प्रकार भावना कहउचंती विवेकानंद तांकर गुरु को। तो तांकर ए कथा सुनी हुए तो प्रथम थर पर नरेन को धिक्कार करी श्री रामकृष्ण कहते तोते ए कथा कहबाक लज्जा बोध हो नहीं तोते ए कथा कहबाक लज्जा बोध हो नहीं लाज लगु नहीं भाभी तू गोटे प्रकांड बट वृक्ष परि हेबु तो छाई हजार हजार मनीष आश्रय पाइबे किंतु ता नुहे तू केवल निजर मुक्ति चाहूचु। विवेकानंद को श्री रामकृष्ण कहते तू ए प्रकार हीनमान्यतार विचार रखुचु ते लज्जा लगु नहीं। अरे बड़ विराट बरगछ तले अनेक लोक आश्रय नहीं थांती से प्रकार तू गोटे बड़ मनीषटे हेबु तोर पाखरे अनेक लोक आश्रय नेबे ए प्रकार भावना चिंता करिछु किंतु ता नुहे तू केवल निजर मुक्ति चाहूचु ता तोर निजर मुक्ति चाहूचु तू अन्यर पे चाहू ना। ठाकुर कठोर कथा यही ठाकुर मान ठाकुर हेले श्री रामकृष्ण परमहंस यही कथाटी नारायण अंतर चली एक बड़ द्वंद्वर समाधान करदेला। यही कथा समाधान करदेला गोटाए पटे ध्यान धारणा जोग समाधि इहलोक विमुख सन्यासीर आदर्श अन्य पटे तेजहीन उद्यमहीन प्राणहीन उत्थान शक्ति रहित भारतर अभ्युत्थान संग्राम भारत वर्षर प्राणहीन व्यक्ति उद्यमहीन व्यक्ति तेजहीन व्यक्ति उत्थान शक्ति आवश्यक रही तेणु भारत वर्षर अभ्युत्थान संग्राम आवश्यक अच्छी सेपटे निजर व्यक्तिगत स्वार्थ एपटे संगठन सामूहिक स्वार्थ भारतर स्वार्थ ए भूमि श्रेष्ठ मान श्रेष्ठता दृष्टि स्वार्थ यही माटी मार स्वार्थ भारत माँ स्वार्थ ए प्रकार भावना विशाल बुभुक्ष जन समष्टि दुर्दशा वचनार्थे सेवाव्रत आचरण श्रीराम कृष्ण अंते दुई पटर आकर्षण रे विवेकानंद हुए तो सामयिक भाव विचलित होइछंती किंतु क्यों पटर रही से ईश्वर उपलब्ध करिवे ताहा ठाकुरंकर से दिन धिक्कार फल स्थिर हो जाइतिला से दिन ही कहितिले को काम करबा कथा ठाकुर इंगित कर देइतिले समाज पई देश पई भारत मातार पई भारतीय दर्शन रे मनुष्यर सेवा ही ईश्वर सेवा मनुष्यर सेवा ईश्वर सेवा मनुष्य सेवा यदि करा जाए ईश्वर को सेवा करा जाए भगवान को सेवा करा जाए यही प्रकार चिंता अभाव नहीं किंतु जो निष्ठार सहित विवेकानंद जनता को जनार्दन रूपे पूजा करने को आगे आसते मैंने मनीषा समाज को जनता को जनार्दन जनार्दन हेले नारायण नारायण बोले चिंता करते जनता जनार्दन बोली कहते जनता होते भगवान बोली कहते ताहा यही प्राचीन भूखंडर कहवा विरल ए भूखंड रे एतिकी चिंता करवा विरल अच्छी यही कथा कहवाटा साधारण लोक कही पारे ना ये महान लोक ही कही पारे जनता जनार्दन राजनैतिक छलनार शिकार हवा फल यही शब्द जुगलंक उपरे केतेक महिला जमी न जाइछि आज देख नेता माने कहउचंती भोटर मान को जाइकरी हे जनतार जनार्दन हे जनता जनार्दन बोली कहउचंती किंतु जनता जनार्दन ईश्वर माने तांको सहित साक्षात ईश्वर भगवान सहित समतुल्य कराइछंती विवेकानंद चिंता करछंती एठी चिंता कराइछि कोन गोटे राजनैतिक नेता माने कलुषित कर दियंती एई प्रकार भावधारा ए आज दुनिया समाज रे अछि देख चिंता कर एटा केमिति हेछि सेथि पई विवेकानंद का नाम सहित यही शब्द को जोड़ा को कुंठा आसवा स्वाभाविक यही कथा स्वाभाविक माने एटा आमे राजनीतिक नेता नुहंती ये किंतु शब्द पाखरे क्षमा मागी से यथा स्थान रे थापिबा उचित हेबो नहीं कि ये कहउचंती लेखक लेखकर विचार यह धाम त्याग करने पूर्व श्री रामकृष्ण तांकर तरुण शिष्य मान नारायण हाथ में समर्पी देते जगतर कल्याण साधना करने को जगतर मंगल साधना करने को से नारायण को निर्देश दे विदाय नेले किंतु निश्चय अनभिज्ञ युवक कई जन पक्षरे कौन करवा ये संभव हो पारे
ए प्रकार भावधारा रे चिंता करछंती आ सेठी नरेन कर ए प्रकार चिंताधारा भारत मार गोटे संतान भाव रे माने ताको केमिति आगु को बढ़ेबे ए प्रकार बही तांका चिंताधारा भितरे तांका मन भितरे तांका मस्तिष्क भितरे खेलुची कहवा बाहुल्य एमान मध्य केही सन्यासी भावे समाज रे परिचित नथिले केही परिचित नथिले रामकृष्ण शिष्य बोली से कई चिन्ह भी नथिले मो ठाकुर शिष्य कही कर्तृत्व जाहिर करवा जारी करवा तो दूर कथा ठाकुर नाम रे भिक मुठाई पाइबार बाट नथिला माने आमे अमुक गुरुंकर शिष्य कहवा पाखे नथिला ए भलिया समय आउ तांको किए भिक मुठाई मध्य देबे नहीं ए प्रकार परिवेश श्री रामकृष्ण जने गृहस्थ भक्त सुरेश चंद्र मित्र बराहनगर ठारे गोटे पुराणा कोठा ए युवक शिष्य मान छाड़देले ए युवक शिष्य मान रही छाड़े सी ठाकुर पवित्र देहावशेष और तांकर व्यवहृत जिनिस पत्र धरी नरेन सदल बड़े बराहनगर आसिले माने ठाकुर जो देहांत हो गले भस्म जो अस्थि भस्म जहाँ भी थिला ताकू धरिकी अन्य जिनिस पत्र धरिकी बराहनगर आसिले अल्प दिन भितर परित्यक्त भूतकोठी गोटे पवित्र स्थान परिणत हो गला किंतु यही नवीन सन्यासी गण जो दुख कष्ट भितर गति करते वर्णनातीत केते कष्ट केते दुख केते जंत्रणा हृदय विदारित हो जाउछि मनर भाराकांत बढ़ी जाउछि दुख सुख भितर चलछंती तथापि चिंता नहीं सन्यासी मानकर लक्ष्य एक विचार एक भाव एक यही भावना रे जाउछंती कहवा बाहुल्य एमाने प्राय समस्ते हेले उच्च शिक्षित और सच्छल परिवार पिला दी ओली दी मुठा खाद्य मिलवा एमानकर पय स्वप्न हैला मास मास धरी कईची काकुड़ी कसी काकुड़ी पत्र सीझा और लुण लगाई एमाने खाइले भात खाई एभलिया कष्ट खाई बाहर को जीवाई खंडे लुगा पाई नाहांती पिंधिया एथिरे संदेह नाई जे ठाकुरंकर आदर्श प्रेम से एकाठी कर रखिथिला तांकर स्नेह तांकर प्रेम आदर्श श्री रामकृष्ण परमहंसंकर एमान बांधिक रखिथिला दुख कष्ट रे पड़ी से मनोबल भांगी नथिला किंतु माने मन रे ये भलिया संपर्क रखिथिले तांका भितरे ये भलिया मनोबल थिला भांगी पड़ी नथिले किंतु से माने कोन करिवे तार किछि बाट पाउ नथिले जानि पर नथिले कोन करिवे कोन नाही एही परि भाबे काळ घटुतिवा बेले गोटे उल्लेख योग्य घटना घटिथिला बाबूराम जहां को कि स्वामी प्रेमानंद कहा जाए तांको मांकर निमंत्रण रक्षा करी नरेंद्रनाथ गुरु भाई सहित पाख गाँ जो अच्छी पाख ग्राम आंटपुर को गले डिसेम्बर मास किसी दिन आनंद रे कटिला शीत राति धुनी लगाई तार चारिपटे बसी समस्ते घंटा घंटा धर्म आलोचना करती घंटा घंटा धरिकी सेठी आलोचना करछंती धुनी लगेकी निया लगेकी आओ से धर्म आलोचना दिने कौन राति नरेंद्रनाथ भाव विहल हो जीशु कथा कहवाक लगिले भाव विहल होकर जीशुंकर कथा कहते नरेन्द्र कंठरे परम कारुणिक जीशुंकर अपूर्व प्रेम त्यागर कहानी समस्त हृदय गभीर रेखापात कला समस्ते ख्रीष्ट भाव में उद्बुद्ध हो अग्नि को साक्षी रखी सन्यास व्रत ग्रहण करने कौन कले संकल्प कले आम सन्यास पर जना पड़ा से राति ख्रीष्ट मास इभर राति तेणुक जीशुंकर प्रभाव से समय पड़ा बराहनगर को फेरी 1887 ख्रीष्टाब्द जनवरी मासरे से पारंपरिक शास्त्र विधि अनुजाई सन्यास ग्रहण कले श्री रामकृष्णंकर 16 जन सन्यासी थिले से होइछंती स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ जहाँ कहा जाए स्वामी ब्रह्मानंद से राखाल चंद्र स्वामी प्रेमानंद बाबूराम को कहा जाए स्वामी जोगानंद जोगेंद्रनाथ को कहा जाए स्वामी निरंजनानंद निरंजन को कहा जाए स्वामी रामकृष्णानंद शशिभूषण को कहा जाए स्वामी शिवानंद ये देख जीशु जीशुंकर जो चित्र देखा विवेकानंद मन पकई इभर राति से प्रकार मनरे परिकल्पना करिसंती तो ये आम जानिले जे स्वामी शिवानंद किए तारकानाथ थिले स्वामी तुरानंद हरिनाथ थिले स्वामी अभेदानंद कालीप्रसाद थिले स्वामी शारदानंद शरत चंद्र थिले स्वामी अद्वैतानंद गोपाल थिले स्वामी अभूतानंद अद्भुतानंद हेले लाटू स्वामी त्रिगुणानंद हेले शारदा स्वामी सुबोधानंद हेले सुबोध स्वामी अखंडानंद हेले गंगाधर और स्वामी विज्ञानानंद हेले हरिप्रसन्न एभली 16 जन एमाने समस्ते एकादिन सन्यासी ग्रहण करि नथिले जे माने अनुपस्थित थिले
ସେମାନେ ପରେ ଯଥା ବିଧିରେ ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସତେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ସହିତ ଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ହୃଦୟର ବନ୍ଧନକୁ ଚିରଦିନ ଅତୁଟ ରଖିବାର ଘୋଷଣା ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘେନିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପଡ଼ିଲେ। କଥା ହେଉଛି ବରାହ ନଗରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। କେହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଅଥଚ ବରାହ ନଗରରୁ ଥରେ ଫିଟିଗଲେ ଆଉ ଏକାଠି ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, ମାନେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଆଶଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏ କଥା ଘୋଷିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ବୁଲା ବାବାଜୀ ଦିନେ ମଠକୁ ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କାମ ଛିଣ୍ଡି ଯିବା ପରେ ସତକୁ ସତ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇକରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ, ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ନିଜର ଚରିତାର୍ଥ ମୁକ୍ତି କାମକୁ ଚାଲିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ତରରେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନର ଦୁର୍ଭାର ଆକର୍ଷଣକୁ ରଖି ଚାପି ରଖି ମଠର ସଂଗଠନର କାମରେ ନରେନ 2 ବର୍ଷ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯାହାର ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନରେନ ବିବେକ ମାନେ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହା କୁହାଗଲା, ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଏଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କାମରେ। ନରେନ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ଦେଖ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଅଲଗା ଜଣେ, ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦଳଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ରାମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ମଠକୁ, କିଏ ଆସିବେ କେମିତି, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକିରି 1886ରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ, ବୁଲିବାରେ ବାହାରିଲେ। ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବାଟରେ ବନାରସ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଗ୍ରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ତୀର୍ଥ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଶାଳ ଭାରତ ବର୍ଷ ଓ ତାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପରିଚୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଥିଲା। ବାଟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଥରାସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ସିଏ। ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଖଲ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମହୋଦୟ। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଥରସ ନାମକ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କହିଲି ରାଖଲ ଦାସ କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ଭାବରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ବାହାରିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ଦିନ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟାଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିଲେ। ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଅତ୍ୟାଚାର ଫଳରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ଓ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବରାହନଗରକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ। 2 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ। ଏଥର ଆହ୍ଲାବାଦ ଓ ଗାଜିପୁର ଦେଇ ହରିଦ୍ୱାର ଗଲେ। ହରିଦ୍ୱାର ଗଲା ପରେ ସେଠି ଗାଜିପୁରରେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ମଠର ତପସ୍ୟାରତ ରହିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା। ସେଠି ମାନେ ମଠରେ ରହିବେ, ଟିକେ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଏ ଭାବନା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଥର ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ଥର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି, କେହି ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛି ମନା କରୁଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମାସ ପରେ ବରାହନଗର ମଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ବରାହନଗର ମଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ମଠରେ ଥୟ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ନିଗମ ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କଲା। 2 ଥର ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ସମାଜରେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ଜମି ରହିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖାଇ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ରଖାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ନ ପାଇବାର କ୍ରୋଧରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଝଡ଼ ପରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଏପରିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବାହାରିଗଲେ।
ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ଚାରି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାରି ପାରିଥିଲା ଯେ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତନଖି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବରେ ତନଖି ଦେଖିଲେ ଦେଶକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେନାପତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରଖି ନେଲା ପରି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଏଇ ବିଶାଳ ଦେଶର ପ୍ରତି କୋଣକୁ ଖେଦି ଗଲେ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେନାପତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପ ଭିତରୁ ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେନାପତି କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ତ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଅନାମଧେୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ତେଜରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନକ ପାଇଁ ଅତିଥ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଅତିଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣାକୁ ସେମାନେ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅତିଥ୍ୟ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କାହାକୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସମାଜର ତଳିଆ ଲୋକ ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ଓ କରୁଣା ଗଭୀରତର ହେଲା। ଆଉ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବୁଝିଲେ, ଭକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜାଣିଲେ, ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି, ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିବାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ସାନ୍ତାଳଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦିନକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ପାଉନଥିବା, ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଖାଇ ଭୋକ ମାରୁଥିବା ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାର? ଏଇ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। ଏହା ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହୃଦୟ ହାହାକାର ହେଉଥିଲା। ଦୁଃଖରେ କ୍ରୋଧରେ ସରଳ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି କରି ନ ପାରିବାର ଅକ୍ଷମତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଗଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଘର ଆହାର ହେବା। ବାଘ ସହିତ ସତକୁ ସତ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ବାଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରି ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସିଲା। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଉଦାର ସହନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଢ଼ିବାରେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏହିପରି ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ଜୀବନକୁ ସ୍ଖଳନକୁ ନରେନ ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ପରି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉଦାର ହେଲେ। ରାଜପୁତନାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଷତ୍ରୀ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ସେଠି ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବାଇଜି ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ଦେଖିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗି ଯାଇକି ଉଠି ଯିବାକୁ ବସିଲେ। ମାନେ ବାଇଜି ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗି ଯାଇକିରି ଉଠି ଯିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବାଇଜିଙ୍କୁ ଆଉ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ବାଇଜି ଜାଣିଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଗିଲେଣି, ଆଉ ମୋର ଗୀତକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମୀରାଙ୍କର ଭଜନର ସୁର ଧରିଲେ। ପ୍ରଭୁ मेरा अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी हो है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। ମାନେ प्रभु मेरा अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, ଚାହେ ତ ପାର କର। ଏଠି କହିବାର ମାନେ ହେଲା କଣ? ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ବାଇଜିଙ୍କର ଏ ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ କଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବାଇଜି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅବଗୁଣ ଧର ନାହିଁ, ମୋର ଦୁର୍ଗୁଣ ଧର ନାହିଁ, ମୋ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଧର ନାହିଁ, ତାକୁ ତମ ଚିତ୍ତରେ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ, ତମ ମାନସିକ ପଟରେ ନିଅ ନାହିଁ। ତମେ ହଉଛ ସମଦର୍ଶୀ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ତମର ନାଁ ହଉଛି ସମଦର୍ଶୀ। ଆଉ ତେଣୁ ତମେ ମତେ ପାର କରିବ ନା ତମେ ଦୂର କରିବ, ତ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ମତେ ପାର କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାଇଜି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପାର କର। ମଧୁର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠର ବାଇଜିଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ। ଗୁରୁଭ୍ରାତା ସୈନ୍ୟ ନୈନିତାଲ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲା, ତ
तो ये देख जाना पाइले तो ये प्रकार भावधारा जो आसला स्वामीजी शिष्य मान एकाधिक बार कहते बाईजी प्रसंग कहते से समय घटनाटी घटवार अनेक वर्ष पर भगिनी निवेदिता नैनीताल रे स्वामीजी प्रथम करी यह शुणा पाई विवेकानंद केतेक गुरुभ्राता और शिष्य सहित नैनीताल जाती नयनी सरोवर निकट में 2 जन रमणी निवेदिता और तांकर सहयात्री को भेटी आलाप करुले जना पड़ा जे रमणी दुहे बाईजी स्वामीजी को बेढ़ी लोके भावी जे ए कथा जानला स्वामीजी दुही को तड़ीदेवे बाहर करदे मात्र से तड़िया अस्वीकार कर उपस्थित जनता मध्य गोटे आलोड़न खेलीगला से दिन स्वामीजी निवेदिता क्षेत्री बाईजी कथा कहते कि आज से पुणी सादर ग्रहण कर समस्त सम्मुख निजर गोटे भारत वर्षर जड़े महिषी जड़े माँ भाव ये प्रकार चिंता कर दक्षिणेश्वर और बराहनगर रे गुरु भाई माने नरेन को भल भाव चिन्ही थिले किंतु विवेकानंद सहित से परिचय नथिला तो जान नथिले बराहनगर छाड़ा पर सहित नरेन आउ साक्षात होई नथिला नरेन विवेकानंद होई चिकागो चली गले चिकागो चली गले एठी नुह चिकागो भारत वर्षर गुण गारिमा को रक्षा करने विभिन्न प्रकार लोकों सहित मिसवा फल विवेकानंद जो ज्ञान अभिज्ञता अर्जन कले ज्ञान परिमार्जित होगा अभिज्ञता आहरी बढ़ीगला कौन शास्त्र पुराण दे पार न अध्ययन अर्जित ज्ञान अभिज्ञता जीवन निबिड़ अनुभूतिर जीवन्यास पाई से क्रियाशील हेले सक्रिय हो उठिले आउ प्रयोगवादी हो गले क्रिया करने चलिए पुणी परिव्राजक सन्यासी भाव विवेकानंद ज्ञानार्जन रे कम सुजोग पाई ना बहुत सुजोग पाई देश में जो ज्ञानी पंडित को देखी सेठी किसी दिन रही से ज्ञान आहरण करने को चेष्टा कर सहित देशर ऐतिह्य और शास्त्र पुराण चर्चा कर देशर ऐतिह्य संस्कृति उपर शास्त्र उपर चिंता कर समस्त पाखु ग्रहण कर मानसिक थाए क्या हीनमन्य तार विचार करना समस्त समान भाव समान चिंताधारा देखी समस्त भीतर दिव्य सत्ता अच्छी ए प्रकार चिंतन आमर स्वामी विवेकानंद सारा देशर दी ओली दी मुठा खाइबा को पाउन अगणित मनीष को देखी विवेकानंद गोटे नूतन ज्ञान पाइले ताहा भोकिला पेटरे धर्म अनावश्यक उक्ति मार्क्स अनुगामी मानकर बोली अनुमान करनेबा स्वाभाविक किंतु ए पदटी नरेन रामकृष्ण ठारू शुणी देशर अंदी कंदी बोली यार सत्यता को मर्मे मन में अनुभव कले से ठीक कले दरिद्र नारायण सेवा ही सन्यासी यथार्थ व्रत दरिद्र मान सेवा दरिद्र हेले भगवान नारायण सेवा करने मोर व्रत देश सारा दारिद्र्यर निरंकुश राजत्व देखी विवेकानंद आपना को सन्यासी को धिक्कार करी भावुतिले बुभुक्षु जनता आम सन्यासी गण कौन करिछु आमे ए बुभुक्षु जनता कौन करिछु जय पराजय ऊर्ध्व को उठी अनासक्त सन्यासी व्यतीत आउ किए प्रबल प्रतापी अजय दारिद्र्य दानवर विरुद्ध खड्ग उत्तोलन करें जुगे जुगे धरी सिंहासन अधिष्ठित प्रतापी सम्राट विरोध में संग्राम फलाफल को निजर शौर्य द्वारा एमाने कौन न मापी सुप्त जातिर शक्ति कली दिव्य द्रष्टा सन्यासी व्यतीत आ किए रणदंधुरी बजाई युद्ध रे डाकर दे पारे समस्त दुख किए दूर कर परोपकार किए कर अन्य चिंता किए कर भावना ये दानव दधीची परि जड़े महर्षि अस्तित्व अस्थिर निर्मित अमोघ अस्त्र यथेष्ट नुहे मणिशंकर दीर्घ श्वास अस्त्र शत्रु संहार अस्त्र निर्माण मंत्र जानिथिबा ए तरुण सन्यासी प्रतिटी आर्तनाद और प्रतिबंधा अस्त्र को संग्रह करी विशाल हृदय संचि रखापी आ कुमारी हिमाचल पदब्रजरे बुली से निजर पादरे चली चली बुली आकु जदि आमे जानिबा आमे आहुरी गोटे सन्यासी विषय कथा जदि चिंता करिबा बहुत किछि अछि आमे आज विवेकानंद जो विषय वस्तु एतिके रखिले पुणी आमे आसंता काली पढ़िबा जहा अछि ताकू आम पढ़िकी पुणी नूतन ज्ञान पाई परिबा ए प्रकार मु तुम मानकु समस्त को ये करुछि आगामी कालांश स्वागत करुछि आ समस्त को धन्यवाद।